हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव हब। पिछले वीडियो में हमने HTML क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री, वेब ब्राउज़र और HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम HTML कमेंट्स, HTML एट्रीब्यूट्स और HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे HTML कमेंट्स के बारे में। HTML कमेंट्स का उपयोग हम कोड में किसी पर्टिकुलर चीज़ का कोड किया गया है ऐसा दर्शाने के लिए करते हैं, जिससे जब भी हम इस कोड को वेबसाइट पे या किसी और को भेजते हैं तो वो लोग समझ सके कि इस कोड का उपयोग हमने किस चीज़ के लिए किया है, वो जान सके। तो इस HTML कमेंट्स का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। आगे एक नोट लिख लीजिएगा कि HTML कमेंट्स को हम ब्राउज़र में नहीं दिखा सकते। उसका उपयोग हम केवल HTML सोर्स कोड के डॉक्यूमेंटेशन में ही कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे HTML टैग्स के बारे में। तो HTML टैग्स के दो टाइप होते हैं। वन इज कंटेनर टैग या पेड टैग, सेकेंड वन इज सिंगुलर टैग या अनपेड टैग, जिसमें सबसे पहले हम कंटेनर टैग या पेड टैग के बारे में पढ़ेंगे। पेड टैग में दो टैग का एक सेट होता है जिसका नाम सेम होता है। हर पेड टैग के दो सेट होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग और दूसरा क्लोजिंग टैग, जिसमें क्लोजिंग टैग के नाम से पहले हम स्लैश का उपयोग करते हैं, जिससे हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ये टैग बंद हो चुका है। अब हम पेड टैग का सिंटैक्स देखते हैं, जिसमें स्टार्टिंग टैग में टैग नेम लिखा गया है, उसके बाद उसका कुछ कंटेंट लिखा गया है और फिर स्लैश का उपयोग करके क्लोजिंग टैग में टैग नेम लिखा गया है, जो दिखाता है कि यहाँ पे इस टैग का काम पूरा हो चुका है और इस टैग को बंद किया गया है। यहाँ पे मैंने पेड टैग की एक लिस्ट दी हुई है, जिसमें स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होता है, जैसे कि HTML टैग, टेबल टैग, फॉर्म्स टैग, स्पैन टैग, UL टैग, P टैग, हेड टैग, div टैग इत्यादि। इन सभी टैग में से हमने हेड टैग और टाइटल टैग के बारे में पढ़ लिया है और बाकी की टैग के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे सिंगुलर टैग या अनपेड टैग के बारे में। तो अनपेड टैग एक सिंगल टैग होता है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जिसे हम सिंगुलर टैग भी कहते हैं। अनपेड टैग को हम नॉन कंटेनर टैग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। अनपेड टैग को जानने के लिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स में हमें साफ दिख रहा है कि ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के बीच में टैग नेम लिखा गया है और ग्रेटर देन के साइन से पहले स्लैश का यूज़ किया गया है, जो दिखाता है कि यहाँ पे ये टैग बंद हो चुका है। तो सिंटैक्स के आधार से हम ये कह सकते हैं कि BR टैग को भी क्लोज करना ज़रूरी होता है। अनपेड टैग के एग्जाम्पल हम देखते हैं। अनपेड टैग की लिस्ट में BR टैग, HR टैग, मेटा टैग, इमेज टैग इत्यादि का समावेश होता है। आगे हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सब ने पहले वीडियो में HTML एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। उन HTML एलिमेंट्स में एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है, जो हमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एट्रीब्यूट्स को हम HTML एलिमेंट्स की स्टार्टिंग टैग में दिखाते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा नेम और वैल्यू की पेयर में होते हैं, जैसे कि नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसकी वैल्यू। यहाँ पे हमने कई सारे HTML एट्रीब्यूट्स के नेम और उसके यूजेस को लिखा गया है, जिसमें BG कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में कलर नेम लिखा गया है, कि जिससे हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट इज इक्वल टू कलर नेम लिखा गया है, जिससे हम टेक्स्ट का कलर या
फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने लिंक इज इक्वल टू कलर नेम लिखा गया है, जिससे हम किसी भी लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ए लिंक इज इक्वल टू कलर नेम लिखा गया है। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिवेट लिंक, उसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है वी लिंक, जिससे हम विजिटेड लिंक कहते हैं, उसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड इज इक्वल टू URL के, जिससे हम बैकग्राउंड के इमेज को सेट कर सकते हैं या उसे बदल सकते हैं। इसके अलावा भी HTML एलिमेंट्स के कई सारे टैग के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो में उनकी टैग के साथ देखेंगे। आगे हम हेडिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग टैग्स का उपयोग हम HTML सोर्स कोड में हेडिंग्स को दर्शाने के लिए करते हैं, जिसकी शुरुआत H1 से और अंत H6 से होता है, जिसे हम H1 से H6 तक दिखा सकते हैं, जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट से लेस इम्पोर्टेंट का हेडिंग दर्शाता है। अब हम हेडिंग टैग्स का सिंटैक्स देखते हैं, जिसमें स्टार्टिंग टैग में HX और उसके अंदर कुछ राइट योर कंटेंट करके लिखा गया है। उसके बाद उस HX टैग को स्लैश का उपयोग करके बंद किया गया है, जो हमें ब्राउज़र में हेडिंग को दर्शाने के लिए मदद करता है, जहाँ पे हमें HX 1 से 6 नंबर को दिखाता है। और हेडिंग टैग की स्टार्टिंग टैग में टाइटल इज इक्वल टू सम टेक्स्ट और अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, लेफ्ट और राइट लिखा गया है, जिसमें टाइटल हमें उस हेडिंग के बारे में टिप दिखाता है और अलाइन हमें उस हेडिंग के टेक्स्ट को सेंटर में, राइट में या लेफ्ट में दिखाने के लिए मदद करता है। अब हम आगे हेडिंग टेक्स्ट को ब्राउज़र के स्क्रीन पे किस तरह दिखाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें H1 की हेडिंग को सबसे बड़ी दिखाई गई है और H6 की हेडिंग को सबसे छोटी दिखाई गई है। अकॉर्डिंग टू H1 से H6 तक हमें देखने में मालूम पड़ता है कि धीरे धीरे सभी हेडिंग की साइज़ छोटी होती गई है। इसी प्रकार से हेडिंग की इम्पोर्टेंट भी होती है। H1 की हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है और H6 की उससे कम इम्पोर्टेंट होती है। अब हम हेडिंग टेक्स्ट की फॉन्ट साइज़ के बारे में देखते हैं, जिसमें नॉर्मली हम 16 पिक्सल के टेक्स्ट का यूज़ करते हैं और टेबल के हिसाब से हमें पता चलता है कि H1 की फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल, H2 की फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, H3 की फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, H4 की फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, H5 की फॉन्ट साइज़ 13 पिक्सल, H6 की फॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल होती है। आगे एक नोट लिख लीजिएगा कि हेडिंग टेक्स्ट को हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड या थिक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। केवल इसका उपयोग हम हेडिंग्स को दर्शाने के लिए ही करते हैं और H1 हेडिंग का उपयोग हम पूरे कोड में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का पार्ट 2 खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इस थियरी को जानने में और समझने में आसानी हो रही है। आगे की वीडियो में हम HTML की स्ट्रक्चर टैग और फॉर्मेटिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।